चलिए अंसारी जी, मैं आप ही के पास आऊंगी सीधा। विजन को लेकर बात करेंगे। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं 70 सालों में क्या हुआ, 10 सालों में क्या हुआ, अब विजन किस तरह का है पार्टी का, इस पर बात करना जरूरी है। विजन सबसे पहले हमारा मुद्दा है कि स्टेटहुड के लिए हम मांग करेंगे, पुरजोर तरीके से भाजपा सरकार पर प्रेशर बनाएंगे, संसद से लेकर सड़क तक के स्टेटहुड बहाल होना चाहिए। दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी का, फिर बागबानी का मुद्दा है, जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स के काम होते थे, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री थी, उनको मजबूत करेंगे, टूरिज्म सेक्टर को मजबूत करेंगे, और जम्मू कश्मीर के लोग ही जम्मू कश्मीर को चलाएंगे। लेकिन सरकार तो इस पर दावा कर रही है कि ये सब काम हो रहे हैं, स्टेटहुड को लेकर कहा जा रहा है बहुत जल्दी दिया जाएगा। अभिजीत जी जवाब दीजिएगा इस पर। वहां की बंदरबाट नहीं करने देंगे, वहां की संपत्ति की, जिस तरीके से ये बाहर के लोगों को वहां पे लाके बिठा रहे हैं और सारी संपत्ति को बेच रहे हैं, वो बेचने नहीं देंगे इनको हम। जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथों में ताकत आएगी। और मेरे भाई 10 साल के मतलब कि चार्जशीट जो जारी हुई है वही सारा तरीके से विजन है कांग्रेस पार्टी का। चलिए अभिजीत जी जवाब दीजिए। 10 साल में क्या हुआ ये भी बता देता हूँ मैं। 10 साल में ये हुआ 400 रुपए का सिलेंडर। नहीं, अब जवाब ले लीजिए ना अंसारी जी। चार्जशीट को पढ़कर मैंने सुना दिया है, हो गया है जो बुलेट पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए। अब जवाब ले लीजिए। फ्रीडम इंडेक्स पे 161 नंबर पे, ठीक है, चलिए अभिजीत जी जवाब दीजिए। जो आप लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर जमीनी सतह पर आरोप लगा रही है विपक्षी पार्टियां कि कुछ नहीं हुआ है। अंसारी जी जवाब ले लीजिए। शांत करवाए ना, अजल गगरी छलकर जाए, इनको छोड़िए। मैं सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सोहेल काजमी जी को मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा। सोहेल काजमी जी मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। सोहेल काजमी जी, आपने कहा कि पिछले 5-6 सालों में क्या हुआ, जरा मुझे जरूर इस बात का जवाब दीजिए कि वेस्ट पाक पीओजे के रेफ्यूजी जिनको इसी कांग्रेस ने अपने जम्मू कश्मीर के अंदर एलियन की जिंदगी बताई थी, उनको आज उनके मालिकाना हक मिले तो क्या कांग्रेस ने किए थे? वो वाल्मीकि समाज को, जिसको यही कांग्रेस लेकर आई थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस लेकर आई थी, 30 साल तक अपनी गंदगी साफ कराई थी, उनको आश्वासन ये दिया कि स्टेट सब्जेक्ट देंगे। उनके पीएचडी किए हुए बच्चे भी यहाँ पर गंदगी साफ कर रहे थे, सिर्फ इनकी वजह से। वो क्या इन्होंने उनको हक दिया? यहाँ की बच्चियों को हक दिए, वो क्या इन्होंने दिए? यहाँ का गुज्जर बकरवाल पहाड़ी समाज को जो कब से अपनी रिजर्वेशन पॉलिटिकल के लिए ढूंढ रहे थे और ये सब चीजें ढूंढ रहे थे, उनको क्या इन्होंने हक दिए या हमने दिए 5-6 सालों के अंदर? ये राहुल गांधी जी की कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो वेस्ट पीओजे के रेफ्यूजियों के हक छीनना चाहती है, बच्चियों के, महिलाओं के हक छीनना चाहती है, वाल्मीकि समाज के हक छीनना है? वेस्ट पाक के बाद पहाड़ी अब नया लेकर बोलना था कहां से? अरे भाई साहब, ये अंचल वाली गगरी अपने पास अंचल गगरी अपने पास छलकाने से कुछ नहीं होगा, इसको छलकाने से कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इससे कर रहा हूँ, यही होता है ना। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। सारी सब लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। सुन लीजिए, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, काम आएगा आपके। अगली बारी जो आपके राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान लेकर यहाँ पर आए हैं, कांग्रेस और बीजेपी की नेक टू नेक फाइट हो रही है। 10 बजे सोहेल जी आप तो बहुत ही ज्यादा आज खुश हो रहे हैं। लाल चौक में जो रात को जवाब दीजिएगा सोहेल लगा रहे हैं ना, सोहेल जी जवाब देखिए आशा जी, आज डिबेट में कांटे की टक्कर चल रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, लेकिन इसका कितना फायदा होगा ये तो 8 अक्टूबर को सामने आ जाएगा। ठीक है अभिजीत जी, हो गया। अंसारी जी हो गया प्लीज। आशा जी, अभिजीत जी सुन लीजिए। ठीक है अंसारी जी, अभिजीत साहब, अंसारी जी सुन लीजिए। अंसारी साहब एक मिनट बोलने दीजिए। अंसारी साहब एक मिनट बोलने दीजिए अगर आपकी इजाजत हो तो। मेरे भाई हैं अभिजीत जी, इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला। ये सब वर्ग हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन दी मोदी लेड सरकार ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनको जो डिप्राइव्ड सेक्शन थी उनको ओबीसी है, पहाड़ीज हैं, अब तो वक्त है उनको कैश करने का। तो मैंने तो अपने इंट्रो में ही कहा कि जो अच्छे काम हुए हैं उसका फायदा लीजिए और 8 अक्टूबर का वेट कीजिए किसको क्या मिलेगा और कौन कितना फायदा उसका लेता है, ये 8 अक्टूबर को पता चलेगा। हम दोबारा आशा जी की डिबेट में बैठेंगे और फिर इस सारी चर्चाओं को दोबारा से रिवाइव करेंगे। अंसारी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने काम किया है तो कैश करने का मौका है। जनता जनार्दन है, वो बहुत बेहतर से समझती है। इस तरह से बार बार चिल्लाने से तो नहीं होगा कुछ भी। पूरी तरह सहमत हूँ। सरकार तो ये चला रहे 10 साल से, तो इनको प्रूव करना है, हमें थोड़ी प्रूव करना है। हमें तो उनको चोरी को पकड़ना है, जहाँ जहाँ चोरी कर रहे हैं।
चाहे बिजली में चोरी कर रहे अरे, हैं, शिक्षा में चोरी नहीं, कर रहे अभिजीत जी हैं, इंटरप्ट ना घोटाले करिए कर प्लीज रहे हैं, बीच में। LG के अभिजीत जी घोटाले कर समय रहे हैं। मिलेगा, अभिजीत जी इनकी इंटरप्ट चोरी ना पकड़नी करिए है। पार्टी के युवराज हमें और इनकी पार्टी चोरी की पकड़नी है। अभिजीत जी सुन लीजिए इन्होंने पहले। देश बेचा, उनकी चोरी पकड़नी है, वो क्या क्या बताइए। बेच रहे हैं, आप कश्मीर की बताओगे संपत्ति हमें? को कैसे नष्ट कर रहे हैं, 363 करोड़ कश्मीर रुपया के झारखंड भविष्य में को पकड़ा कैसे गया नष्ट कर रहे हैं, आप हमें हमें वो बताओगे? चोरी पकड़नी है और वो जनता के सामने रखनी है। 2.5 लाख की प्रूफ बैंक तो इन्हें करना अपॉइंटमेंट हुई है। है, आप अभिजीत ये बताओगे तो जी। हमें? जीत ही गए हैं, अरे छोड़े। कश्मीर में कैंडिडेट नहीं अरे दे छोड़े पाए थे भाई लोकसभा साहब, में, जम्मू अब के कश्मीर दे रहे हैं कैंडिडेट, लिस्ट एकदम वापस ले ली इन्होंने, जैसे गोपा की ऐसे ही वापस ले ली। क्यों ले ली भाई? आपने तो चलिए एक बर्बाद सेकंड, किया, ठीक हर है, हो घर में गया दो-दो अंसारी DM जी। बना दिए, अभिजीत जी दो-दो SP सवाल बना है, दिए। अभिजीत आपने जी हर घर में दो-दो DM में दो-दो अंसारी SP जी बना सुन दिए। लीजिए, हम सुन दो, लीजिए। हमारे दो की सरकार जम्मू कश्मीर में चल रही है और ऐसे ही केंद्र में चल रही है। अभिजीत जी, लोगों की जल ताकत है, जीवन मिशन। लोकतंत्र है, ये संविधान का राज है। कहा कि आप- जेजेएम डिपार्टमेंट की बात की है आज। इस बातों को एक मिनट अभिजीत जी सवाल सुन लीजिए। 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया और जिन शख्स की तरफ से बताया गया अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये बड़ा आरोप लग रहा है। डेली वेजर्स जिनका मुद्दा उठाकर आप लोग सत्ता में आए लेकिन आज तक उनका कुछ नहीं हुआ, उसके बाद जितनी भी भर्तियां हुई सब स्कैम्स की भर्ती यहां पर भेंट चढ़ गई और उसके बाद एप्टेक कंपनी को बार बार इस तरह से यहां पर टेंडर देना, कई तरह के सवाल थे। सबसे पहली बात 13,000 करोड़ का स्कैम जो युवाओं का मुद्दा नहीं, एक मिनट, युवाओं का मुद्दा सबसे ज्यादा 97,793 युवा गिनाए गए। 13,000 करोड़ का जो भी माशे यहाँ पर बताकर गए थे, वहां पर उस पूरे डिपार्टमेंट में चंद करोड़ रुपए की पेमेंट हुई है, तो सबसे पहले उनको पता लग गया, इसी कारण वो यहाँ से फारिग हो गए। दूसरी बात आती है डेली वेजर, ये वही कांग्रेस आपके सामने बैठी हुई है, इन्होंने 90 के दशक में 500-500 रुपए 20-20 साल। अरे 90 नहीं, 2024 चल रहा है, विकसित भारत बन चुका है भाई, विकसित भारत बन चुका है, और जो विकसित भारत बन चुका है, सबसे घर में अंसारी जी, है, बताए 2.5 लाख ये विकसित भारत बन चुका है भाई। कांग्रेस को कब तक रोके? आपकी सरकार चल रही है 10 साल से, विश्व गुरु बन चुके हैं हम, सबको नौकरियां मिल चुकी है, विश्व गुरु बन चुके हैं, पेट्रोल 10 रुपए लीटर है, विश्व गुरु बन चुके हैं हम भाई। 2.5 लाख की बैकवर्ड अपार्टमेंट का हिसाब किताब दिया उन्होंने अभी तक लोगों को। अरे विश्व गुरु बन चुके हैं, मोदी जी ने $1 $1 में $5 मिल रहे हैं। टिकट बंटवारे को लेकर पेंच फंस गया, नुमाइंदों पर सियासत हो रही है। विश्व गुरु बन चुके हैं, हमने मान लिया आपका ठीक है अंसारी जी, हो गया। अभिजीत जी ठीक है, सोहेल जी, लीटर मिल रहा है। लेकिन लोकसभा चुनावों में जो एक बड़ी डिटेल सामने आई जिसमें कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटों पर बढ़त बनाई है, 34 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद कांग्रेस, पीडीपी, लेकिन मुद्दे तो अब जमीनी सतह से जुड़े होंगे ना, आम जनता से जुड़े होंगे, क्योंकि इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं है, अब पिक्चर पूरी तरह से बदल चुकी है। 10 सालों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, अब तो जनता के पाले में गेंद चली गई है। तो बैट बॉल ग्राउंड सब तो जनता के पास है। जो काम अच्छे हुए हैं उनको लोग वोट करेंगे, जो काम कोताहियां हो गई हैं वहां वोट नहीं करेंगे, उस पार्टी को करेंगे जिन पे आशाएं हैं, जिनका मैनिफेस्टो 5 साल का फ्यूचर प्लान बताएगा। तो आने वाले दिन देखिए, यही तो मुसीबत है कि इलेक्शन जो है वो टाइमली होनी चाहिए ताकि लोग अपनी विल को प्रिवेल करते रहे। लेकिन अब बदकिस्मती से देर आए दुरुस्त आए, लेट इलेक्शन काम किया और किसने नहीं किया, और जिसने किया है उसे मैंडेट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सोहेल जी, अंसारी जी आपका भी, अभिजीत जी आपका भी। तो फिलहाल 2024 के विधानसभा चुनावों को लगातार लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है, बीजेपी अपना विकास गिना रही है, लेकिन जनता के पाले में इस वक्त गेंद है और जनता जनार्दन। आप देखते रहिए कार्यक्रम। शतरंज का डॉन